अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप जुड़ चुके हैं स्टेट ऑब्जर्वर के साथ और मैं हूं आशिया खान। अभी इस समय हम एग्जीबिशन ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं 10+2 के जनरल सेक्रेटरी। इनकी मांगे ये 14 फरवरी 2017 से 3 साल से ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि 10+2 के जो लेक्चरार हैं उनको रेगुलाइज किया जाए। ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए 3 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं ये अभी इस पेंडेमिक के दौरान ही यहाँ से उठे हैं। ये टेंट लगा के 3 साल से यहाँ पे बैठे हैं। अभी इनका कहना है कि हमारे और साथी इस महामारी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी तरफ से उनकी मांगों को गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जीवन कुमार है। जी सर। सर, आप हमें बताएं कि आप कितने साल से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप अपनी मांगों को लेकर सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? ये हमारा प्रोटेस्ट जो था 14 फरवरी 2017 को हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे डे एंड नाइट का यहाँ पे धरना हमने शुरू किया था। और यहीं पे एक मैडम थे जो जिन्होंने फास्ट एंड डेथ भी यहाँ पे किया था। 26 दिन तक जो उन्होंने जो अनशन करा था यहाँ पे, सीमा राजपूत। और उसके बाद चेन हंगर स्ट्राइक हमारी चलती रही। जब मैडम का अनशन जो है वो फार्मर हमारे जो स्पीकर थे श्री कविंद्र गुप्ता जी, वो हमारे पास आए थे और मैडम का अनशन जो उन्होंने ब्रेक किया था, ये कहकर कि आपका जो काम जो है वो डिमांड जो है जेन्युइन है और आपका काम जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट भी यहाँ से जो चली गई, टॉपल हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ। गवर्नर साहब ने भी हमारा केस जो है उन्होंने भी जो अच्छे से उनको मतलब उन्होंने डिस्कस किया अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स जो थे उनके साथ, चाहे वो उस टाइम का कमिश्नर थे या फिर बाकी और लोग थे। और उसके साथ उन्होंने जो एक हमारे लिए एक अपनी तरफ से एक प्रोविज़न बनाया था कि 520 के तहत जो है वो, और जिसके 5 साल हो गए हैं उनको जो है वो कर दिया जाएगा और जिनके नहीं होंगे तो उनको। सर, ये जो आपने इस प्रोविजन की बात की 520 की, ये सत्यपाल मलिक जी जो हमारे गवर्नर रह चुके हैं ये उन्होंने बनाया था। अब तो वो चेंज हो चुके हैं, तो अभी आपकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रोविज़न बनाया था, लेकिन जैसे कि 370 ब्रेक हो गया, यूटी बन गई। यूटी में तो गवर्नर साहब होते नहीं हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो तो चले गए। आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने जो माननीय उपराज्यपाल जी हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सर, जो पॉलिसी हमारे फार्मर जो गवर्नर साहब ने जो बनाई गई थी हमारे लिए 5 साल का जो प्रोविज़न था और जो 520 के तहत, प्लीज़ उस पॉलिसी को जो है वो दोबारा से उसको जो डिस्कस किया जाए अपने जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं या फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके साथ डिस्कस किया जाए। और साथ ही जो है हमारी मांग जो इतना लंबा जो समय जो है हम लोगों ने जम्मू के प्रेस क्लब में डे एंड नाइट जहाँ पे हमने काम किया, मतलब यहाँ पे धरना दिया और हर एक इंसान ने जो हमारी मांग जो जायज़ ठहराया, चाहे वो हमारे पास डिविज़नल कमिश्नर जम्मू थे, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू थे, या फिर हमारे पास हमारे जो एमपी थे जुगल किशोर शर्मा जी। और हर एक जो नेता जो था हमारे पास आया था, उस टाइम की जो शिक्षा मंत्री जो थे या फिर एमएलए जो थे, हर कोई इंसान हमारे पास आया था। उन्होंने यही कहा था कि आपकी मांग जायज़ है, उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन कहने के बावजूद भी आज तक जो हमारा काम नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी SRO 202 रिवोक कर दिया गया, इससे आपको कोई उम्मीद दिखती है कि सरकार आपके बारे में भी सोचेगी? इनको तो SRO 202 जो इन्होंने रिवोक किया है, अच्छा किया हुआ है, उसका सम्मान भी करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि उसमें भी हमारे ही लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, उसमें से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद इन लोगों को अगर वो काम उन्होंने कर दिया तो ये काम भी हमारा जो एक रेगुलाइजेशन का जो मुद्दा है ये भी इनको करना पड़ेगा। कब तक ये लड़काते रहेंगे? 202 के लिए इन्होंने जम्मू के लोगों ने या फिर बाकी लोगों ने इतनी मेहनत की, सड़कों पे उतरे, उसके बाद जो है वो उसको रिवोक किया। हम लोगों ने भी यहाँ पे मेहनत की है, 3 साल तक जो हम डे एंड नाइट यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हम लोगों ने मेहनत की है। तो क्यों ना इसको भी जो है वो हमारी जो मांग जो इसको भी पूरा कर दिया जाना चाहिए था गवर्नमेंट। आखिर इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बच नहीं सकते हैं। क्योंकि आने वाली इलेक्शन में जो है वो इनको लोग भी जो है इनको जो सवाल जो पूछे जाएंगे कि 3 साल तक वहाँ पे जो लोग बैठे रहे तो उनको आप लोगों ने क्या किया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने जितने भी जो जम्मू कश्मीर के जितने भी जो पत्रकार भाई बंधु हैं उनको ये मतलब अपनी तरफ से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ जब भी आप किसी भी मंत्री का या किसी भी को एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होगा उनके साथ अगर इंटरव्यू करते हो तो प्लीज़ हमारा केस भी वहाँ पे उनके साथ डिस्कस किया जाए। और साथ ही जो है अब हमारे जो उपराज्यपाल जी हैं उनको भी इसके बारे में जो वो बताया जाए कि इन लोगों की एक जायज़ मांग है और इसको जो है वो जल्दी से पूरा कर दिया जाना चाहिए।
सर, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए, सारे प्रिकॉशंस लेते हुए आप अकेले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करते हैं, आप बताएं। मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हम आज जो कोविड-19 जो चल रहा है, हर एक इंसान जो अपने घरों में जो बंद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं वो वीकली जो है वो यहाँ पे 1-2 जो आता है, इंसान आता है कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करता है और अपनी गुहार लगाता है कि अपने जो उपराज्यपाल जी हैं कि प्लीज़ सर हमारी जो मांग जो है वो उसको पूरा कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आने के लिए हमारे लोग और भी आ सकते हैं, लेकिन हम जो कानून का जो उल्लंघन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने पहले भी जो प्रोटेस्ट किए हैं, जब भी रोड ब्लॉक किए हुए हैं, जब भी हमने कहीं पे भी जो है वो किसी मंत्री संतरी का किसी का हमने घेराव किया, हमने एक कानून के दायरे में रह के हम लोगों ने काम किया हुआ। तो आज हम लोग ऐसी, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो मतलब किसी के साथ भी जो है वो कभी भी जो है वो हो सकती है, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग जो बात जो है वो अपने जो हमारे जो हेड हैं यूनियन टेरिटरी के, उनके सामने जो रखते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं कि प्लीज़ सर आप लोगों ने इतने बड़े फैसले जो है पिछले दिनों जो इतने ज़्यादा नहीं फैसले लिए हैं, लेकिन जो 202 का जो इन्होंने काम जो किया है उसके साथ हमारा भी काम जो है वो जल्दी से कर दिया जाए, ताकि हम लोग जो अपने घरों में आराम से रह सकें। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ जीवन कुमार जी। जैसे कि इनकी मांग थी कि 10+2 जो लेक्चरर हैं इनको रेगुलाइज्ड किया जाए। ये 3 साल से सरकार से यही मांग कर रहे हैं। आज भी ये एग्जीबिशन ग्राउंड में इसीलिए आए हैं कि ये हमारे गवर्नर तक अपनी जायज़ मांगे पहुंचा सके। देखें, अगर हमारे टीचर्स ही सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? तो सरकार का ये स्लोगन कब सच होगा? जबकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? तो सरकार को इन लेक्चरर्स के बारे में सोचना चाहिए, इनकी रेगुलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। 3 साल एक बहुत ही लंबा अरसा है कि ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे, इन्होंने प्रोटेस्ट किए, तब भी इनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बड़ा ही एक निंदनीय बात है कि ये 3 साल से अपनी मांगों की को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।